हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ कुछ ट्रिक लेकर, साइंस सब्जेक्ट का कुछ ट्रिक लेकर। खास करके कमज़ोर बच्चों जो पढ़ाई में ध्यान नहीं दिए हैं इतने दिन तक, उसके पास टाइम तो है ही और तैयारी जोर शोर से कर रहा है, लेकिन अगर ये 7 ट्रिक आज के वीडियो में सिर्फ 7 ट्रिक देंगे और ये 7 ट्रिक अगर वो समझ लेता है तो ये 7 ट्रिक में उसका जो इस बार का मैट्रिक होने वाला है 7 क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व कर लेगा। तो ये 7 ट्रिक आपको सिर्फ समझना है कि कैसे बनता है, बाकी आप कुछ नहीं समझना है, याद भी नहीं करना हो, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको। ये 7 ट्रिक अगर कर लेते हैं तो मैट्रिक में जो 40 क्वेश्चन रहेगा तो 7 क्वेश्चन का तो गारंटी है कि 7 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आइए एकदम वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा और जानते हैं कि जो 7 ट्रिक आज हम बताएंगे तो इसमें किस प्रकार का सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं एमएस सर और आप देख रहे हैं एमएस सर स्टडी सेंटर। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, पहला नंबर में यह आता है कि कभी कभी बच्चा ये कन्फ्यूज करता है कि उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में कि बाइक जो चलाते हैं या कोई वाहन चलाते हैं उसके साइड मिरर में उत्तल है कि अवतल है, वो भूल जाता है, अक्सर भूल जाता है। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको तो याद रहता है, लेकिन नहीं पढ़ता है ध्यान से, वो भूल जाता है। देखो एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। उत्तल जो होता है, ये उत्तल क्या है? उत्तल मतलब ये हुआ उत्तल और ये हुआ अवतल, अवतल हुआ। अब देखिए ध्यान से कि इस उत्तल में कितना अक्षर है? 3 अक्षर है। और अवतला इसमें कितना अक्षर है? 4 अक्षर है। इसके मतलब हुआ कि उत्तल में छोटा जो उसका फोटो आएगा, उसमें जो प्रतिबिंब आएगा वो क्या होगा? छोटा होगा। और ये उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। और अवतल का काम क्या करना है? बड़ा करना है। अब आप ही बताइए कि हम लोग जो साइड में जो बाइक चला रहे हैं मान लेते हैं, उसके साइड में जो मिरर है, आईना है, उसमें जो फोटो देख रहे हैं, उसमें जो प्रतिबिंब देख रहे हैं किसी वस्तु का, मान लेते हैं कि एक 16 चक्का एकदम बहुत बड़ा गाड़ी है, उसका जो हम प्रतिबिंब देख रहे हैं, उसका जो फोटो देख रहे हैं, तो क्या वो बड़ा दिखता है कि छोटा दिखता है? तो उसमें छोटा दिखता है। मतलब ये हुआ कि उसमें उत्तल दर्पण लगा हुआ है। क्लियर है? उत्तल दर्पण लगा हुआ है। तो साइड मिरर में हम लोग आज कभी नहीं बोलेंगे कि ये किसी वस्तु को छोटे रूप से दिखाता है। तो ये क्या हो गया? साइड मिरर में कौन सा दर्पण रहेगा? उत्तल दर्पण रहेगा। अब अवतल को भी समझ लीजिए। हेडलाइट इतना बड़ा हेडलाइट है और उसका अगर लाइट उतना ही बड़ा रहता है, उसमें से जो प्रकाश निकलता है अगर उतना ही बड़ा रहता है तो क्या होगा? तो हम पूरे रास्ते को कैसे देख सकते हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं। लाइट छोटा है जितना भी है, और लाइट जब बढ़ता है तो बड़ा क्षेत्र क्या करता है? विस्तार कर देता है, बड़ा क्षेत्र का विस्तार करता है और पूरे रोड को हम लोग देखते हैं। तो उसमें क्या हुआ? लाइट जितना बड़ा है उससे निकलने वाले प्रकाश की किरण क्या होता है? बड़ा होता है, बड़ा क्षेत्र होता है, तो मतलब बड़ा करता है। तो इसमें क्या है? अवतल है। तो ये हो गया अवतल। तो इसमें अग्रदीप मतलब हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? अग्रदीप। तो 1 नंबर का सॉल्व हो गया उत्तल अवतल। सिर्फ अक्षर याद रखिएगा, इसमें 3 अक्षर, इसमें 4 अक्षर। इसका काम है छोटा करना, इसका काम है बड़ा करना। दर्पण में हम लोग समझ गए। अब आते हैं कंफ्यूज आता है लेंस में। लेंस में एक कंफ्यूज रहता है कि लेंस जो है ये निकट दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस चाहिए कि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस चाहिए, या दोनों में अवतल चाहिए। तो मैं बड़ा कंफ्यूज होता है कि उत्तल लेंस किस में, अवतल लेंस किस में। तो इसमें भी एक छोटा सा ट्रिक हम बता देते हैं कि उत्तल, फिर से आ जाते हैं उत्तल, कितना अक्षर है? 3 अक्षर। अवतल इसमें कितना अक्षर है? 4 अक्षर। मतलब ये क्या है? छोटा है। ये क्या है? छोटा है। ये क्या है? बड़ा है, बड़ा है। अब आते हैं दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, मतलब दूर दूर और ये होता है निकट। अब आप ध्यान दीजिए कि दूर में कितना अक्षर है? 2 अक्षर है। निकट में कितना अक्षर है? 3 अक्षर है। मतलब उत्तल में 3 है तो इसमें उत्तल छोटा, तो दूर में भी हम लोग जाएंगे छोटा। अवतल में 4 अक्षर तो थोड़ा बड़ा करेंगे, इसमें कितना अक्षर बढ़ गया? 1 अक्षर बढ़ गया, तो इसमें भी 1 अक्षर बढ़ गया, निकट दृष्टि। तो इससे ये क्लियर हो गया कि दूर मतलब छोटा, अक्षर में दूर मतलब छोटा, तो उसमें
लगेगा उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष है तो उसका लगेगा अवतल लेंस। ये सिर्फ ट्रिक के लिए बता रहे हैं, इसका कारण और बहुत कुछ है, वो अलग बात है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस चाहिए, सिर्फ याद रखने के लिए कि वो दूर मतलब 2 अक्षर का है, इसलिए हम क्या लेंगे उत्तल वाला छोटा, और निकट मतलब 3 अक्षर है, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उत्तल के जगह हम अवतल लेंस का यूज करेंगे। क्लियर है, 2 ट्रिक बता दिए। अब आते हैं 3 नंबर में। और एक क्वेश्चन आता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच की संबंध, जो हम लोग जानते हैं F बराबर R/2। इसको किसी किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है कि वक्रता त्रिज्या अगर रहे तो उसका आधा होगा कि फोकस दूरी का आधा वो होता है। सिंपल याद रखिए, F जो है F, ये A B C D गिनते रहिए तो F आएगा 6 नंबर में। F कितना नंबर में आएगा? 6 नंबर में। और R को अगर गिनते रहिएगा तो 18 नंबर में आएगा। अंग्रेजी का जो 26 लेटर है उसमें F है 6 नंबर में, और ये 18 नंबर में क्या है? R है। तो कौन बड़ा हो गया? R बड़ा हो गया, F छोटा हो गया। तो इसमें सिंपल सा बात कि इसका ये डबल होगा, डबल होगा इस 6 और 18 के लिए नहीं, मतलब बड़ा है। कन्फ्यूज दूर हो गया कि अगर आपको आएगा कि फोकस दूरी से वक्रता त्रिज्या बड़ा होता है कि छोटा होता है, तो बड़ा होता है। F के बाद R आएगा तो बड़ा तो होगा ही। कितना बड़ा होगा? याद रखिएगा द्विगुना होता है। और R से अगर F के बारे में पूछा तो आधा कर दीजिएगा, आधा है। सिर्फ या छोटा बड़ा के लिए आपको ये याद रखना है, कंफ्यूज हो जाता है कि कौन बड़ा। तो इससे ये साबित हो गया कि R चूंकि 18 नंबर में है वो बड़ा है, मतलब वो डबल है, याद रखिएगा। और F क्या है? 6 नंबर में है, यानी छोटा है। इसमें भी एक क्लियर हो गया। अब आते हैं चौथा नंबर लेकर, ध्यान से देखिए। ट्रिक नंबर 4 ऐसा है कि आम्ल और क्षारक का पहचान में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। आम्ल, आम्ल और माला, इसमें कितना अक्षर है? 2 अक्षर है। इसको आधा मानते हैं तो 2 अक्षर है। तो आम्ल में 2 अक्षर, क्षारक में कितना अक्षर है? क्षारक में कितना अक्षर है? 3 अक्षर है। तो कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ। तो इसका हो जाएगा खट्टा, यानी 2 अक्षर। इसका हो गया कड़वा, यानी 3 अक्षर। तो आम्ल है मतलब खट्टा है, 2 अक्षर 2 अक्षर। क्षारक क्या है? क्षारक क्या है? ये 3 अक्षर है, तो कड़वा 3 अक्षर। इसमें ये क्लियर हो गया कि आम्ल मतलब खट्टा और क्षारक मतलब कड़वा, 3 अक्षर 3 अक्षर। और एक कंफ्यूजन होता है कि pH मान जो होता है 7 से अधिक बोला जाता है और 7 से कम कहा जाता है। तो 7 से कम और 7 से ज्यादा ये हम कैसे पहचानेंगे? तो इसी में पहचानेंगे। ये 2 अक्षर है मतलब कम है, तो ये क्या है? 7 से कम है। 7 से अगर कम है तो क्या हो गया? अम्ल हो गया। और 7 से अधिक हो गया, 7 से क्या हो गया? अधिक हो गया, तो क्या हो गया? क्षारक हो गया, क्योंकि ये बड़ा है। बड़ा मतलब 7 से बड़ा क्षारक। अम्ल 2 अक्षर का है, अम्ल मतलब 7 से कम, तो हो गया। तो इससे ये भी पहचान हो गया कि आम्ल और क्षारक अगर आपको दिया रहेगा 4 pH मान, तो आम्ल और क्षारक का पहचान हम आसानी से कर सकते हैं इस ट्रिक से। अगर ये याद रखते हैं तो आम्ल और क्षारक, आम्ल में 2 अक्षर, क्षारक में 3 अक्षर, आम्ल छोटा क्षारक बड़ा। इसमें भी ये भी याद रखिएगा कि खट्टा और कड़वा, खट्टा 2 अक्षर मतलब आम्ल, कड़वा 3 अक्षर मतलब क्षारक। हो गया याद। आप ध्यान से देखिए ट्रिक नंबर 5। अक्सर बच्चे लेंस के सूत्र और दर्पण का सूत्र में बड़ा कंफ्यूज करता है। लेंस का सूत्र क्या है? लेंस, लेंस, लेंस और क्या? दर्पण। लेंस और क्या है? दर्पण। इसमें 2 फॉर्मूला होता है। लेंस का सूत्र अलग होता है, दर्पण का सूत्र अलग होता है। अगर कोई फॉर्मूला आ जाता है, पूछता है कि कौन सा सूत्र है, तो लेंस का या दर्पण का, बच्चे कंफ्यूज हो जाता है। एकदम सिंपल। देखिए लेंस में कितना अक्षर है? 2 अक्षर। दर्पण में कितना अक्षर है? 3 अक्षर। चलिए इसी में ही सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि इतना बाई एफ इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और एक होता है 1/f 1/v 1/u प्लस। अब समझ में नहीं आता है कि दोनों फॉर्मूला तो याद है, लेकिन कौन दर्पण वाला और कौन लेंस वाला, ये हमको समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाता है, भूल जाते हैं। तो इसके लिए ये सिंपल सा, लेंस में कितना अक्षर? 2 अक्षर, दर्पण में 3 अक्षर। तो 3 जब अक्षर है तो अगर हम सिंपल ए रखते हैं, ये और ये क्या अभी तो सेम है ना, अभी सेम है, तो दर्पण में 1 अक्षर ज्यादा है, इसलिए इसमें 1 डंडा ज्यादा लगाना है। हो गया सॉल्व। मतलब दर्पण में सब अगर सेम रहता है, सब कुछ सेम है, सिर्फ माइनस के जगह प्लस दिए, तो माइनस को अगर प्लस करते हैं तो 1 अक्षर ना बढ़ जाएगा, 1 डंडा ना बढ़ जाता है। तो किसका बढ़ेगा? लेंस का कि दर्पण का? दर्पण का, क्योंकि बेटा का एक अक्षर ज्यादा है। हो गया सॉल्व। तो लेंस का और दर्पण का फॉर्मूला आसानी से आपको याद आएगा। कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। लेकिन अब आते हैं ट्रिक नंबर 6।
बच्चा भूल जाता है कि जड़ द्वारा शोषित जल और खनिज लवण को पहुंचाता है संभोग तक जाइलेम ना फ्लोएम, और पत्तियों में जो बना भोजन बना तो उसको पहुंचाता है जाइलेम ना फ्लोएम। गलत मतलब कंफ्यूज करता है, याद तो हो जाता है फिर पढ़ने के बाद फिर से गलत हो जाता है। बड़े बड़े शिक्षकों को भी मतलब कंफ्यूज हो जाता है, जो सब बताएं कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज के दूर रखने के लिए ये सब ट्रिक अपनाना होता है। तो याद रखिएगा, जब जल है मतलब जा है, जा वर्गीय जा, तो इसमें क्या है, जा है मतलब जाइलेम, जा है मतलब जाइलेम, याद हो गया। जल और खनिज लवण एक साथ जाता है मतलब जाइलेम के द्वारा जाता है। और पत्तियों द्वारा क्या बना, भोजन बना। भोजन को हम क्या बोल सकते हैं, एक फल बन सकते हैं ना, फल फल कह सकते हैं। भोजन क्या है, एक फल है, मतलब वो खाने वाला कुछ है फल, तो भोजन क्या है, फल है। अगर हम लोग भोजन को फल मानते हैं तो इसकी ये किसके द्वारा फैलेगा, फ्लोएम के द्वारा। कम से कम ये अगर आपको अच्छा नहीं भी लगा तो कम से कम जल को तो जाइलेम मानिए कि जल जा रहा है मतलब जाइलेम के द्वारा जा रहा है। बाकी पत्तियों द्वारा बना भोजन चाहे वो फल है या फ्लोएम के द्वारा फैलता है, याद हो जाएगा। और एक छोटा सा ट्रिक है बायोलॉजी से 7 नंबर में, इस प्रकार हम लोग समझते हैं 7 नंबर में कि सीरा और धमनी। ये समझ में नहीं आता कि सीरा और धमनी जो है ये कौन सा जो वाहिकाएं हैं हमारे शरीर में जो शुद्ध रक्त का वहन करता है या अशुद्ध रक्त का वहन करता है। तो ये याद रखने के लिए हम लोग को क्या लिखना है, धमनी, धमनी, और क्या होता है सीरा। इसके द्वारा क्या होता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जाता है। रक्त जो जाता है ये हृदय से शरीर की ओर जाता है कि शरीर से हृदय की ओर आता है, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसको याद रखने के लिए आपको याद रखने का, इस म को हटा दीजिए। म मतलब आप म को हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, धनी। अब धनी मतलब अच्छा है, इसीलिए धनी। धनी मतलब पैसा वाला धनी के बारे में नहीं कर रहे, धनी मतलब कुछ ऐसा जो उसका नॉलेज अच्छा है और उसका सब कुछ क्या है, क्लीन है। तो जब धनी है मतलब साफ सुथरा है मान लेते हैं। तो ये साफ सुथरा कब रहेगा, जब ऑक्सीजन रहेगा। वो ऑक्सीजन है तो क्या हो गया, शुद्ध हो गया। ऑक्सीजन है तो क्या हो गया, शुद्ध हो गया। और शुद्ध रक्त जो है वो कहां से कहां तक आता है, वो हृदय से शरीर की ओर जाता है, क्योंकि शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन तो आएगा नहीं, जाएगा। तो जाएगा तो कहां से जाएगा, हृदय से। हृदय से कहां जा रहा है, वो पूरे शरीर में जाता है। हृदय से शरीर की ओर जाता है, हृदय से शरीर की ओर जाता है। कौन जाता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त। लेकिन धमनी से कि सीरा से, वही याद रखिएगा, धमनी मतलब धनी, धनी साफ सुथरा यानी ऑक्सीजन युक्त। और ये बाकी इसका उल्टा कर दीजिए, इसका ये उल्टा याद रखिए। अगर सीरा है मतलब धमनी तो नहीं है, मतलब धनी तो नहीं है, मतलब ऑक्सीजन तो है ही नहीं। और ऑक्सीजन नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड है मतलब वो हृदय से शरीर की ओर नहीं बल्कि विभिन्न शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंगों से कहां तक पहुंचता है, हृदय से पहुंचता है। तो इसका सिर्फ उल्टा याद रखिएगा। इस प्रकार आज हम 7 ट्रिक को जाने। उम्मीद है कि अगर ये 7 ट्रिक आपको समझ में आया है, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, जरूर समझ में आएगा। और समझ में अगर आ गया, खास करके कमजोर बच्चे को, तो 7 क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस प्रकार वीडियो का पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और एक कॉमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।